हेलो एवरीवन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भाई न्यू चैप्टर से। ठीक है, चैप्टर 3 क्या नाम है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो नए चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले 3 क्वेश्चंस ना मैंने स्किप कर दिए हैं, हम लोग सीधा क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। और स्किप इसलिए करें क्योंकि बहुत ईजी है फर्स्ट 3, और अगर फिर भी नहीं हो रहे तो क्वेश्चन 4 यहाँ पे पहले समझ लो, और फिर पहले 3 में से कोई भी जो भी नहीं हो रहा अटेम्प्ट करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:1। ठीक है, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है, 5:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो न्यू रेशियो निकालनी है, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो केस 1 क्या कह रहा है, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। ठीक है, तो सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। ठीक है, तो अब इसमें याद रखना जब भी फ्रॉम वर्ड आएगा ना तो कैलकुलेशन में हम लोग कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस का साइन यूज करेंगे। ठीक है, जब भी फ्रॉम वर्ड आएगा तो ये चीज ध्यान रखना। अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्विंग। ठीक है, एक बार इसका आंसर देखते हैं। तो ओल्ड रेशियो हमने लिख लिया, केस 1 का ABC का 5:1 ओल्ड रेशियो है, और लैंग्वेज के लिए सी एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम ए। ठीक है, तो ए का शेयर पहले ओरिजिनल शेयर लिखते हैं, कितने 5/10, और सी एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम ए मतलब डायरेक्टली माइनस कर दो इसमें से 1/5। ठीक है, तो ये सॉल्व कर देंगे तो ए का रिमेनिंग शेयर आ जाएगा, ये हम निकाल के रहे हैं बेसिकली रिमेनिंग शेयर। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर ए का आ जाएगा 5/10 माइनस 1/5, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3/10। ठीक है, बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसका शेयर अनचेंज्ड रहेगा, 5/1 था तो 4/10 रहेगा। और उसके बाद हम सी का निकालते हैं, तो सी का पुराना शेयर 1/10 है, और उसमें ऐड करेंगे ये वाला पार्ट, ये जो एक्वायर किया ना 1/5। ठीक है, तो इसने ए से एक्वायर किया तो 1/5 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सी का न्यू शेयर क्या होगा, एलसीएम वगैरह लेके आ जाएगा 3/10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। अब ये हमारा बेसिकली क्या निकला, ये निकला हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयर निकला, न्यू या फिर न्यू प्रॉफिट रेशियो निकली है। ठीक है, ये न्यू रेशियो निकली है, तो क्या निकली 3:4:3, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, तीनों का सेम है, 10:10:10 है, इसलिए डायरेक्टली लिख दिया 3:4:3, तो न्यू रेशियो आ गई। अच्छा, अब इसमें हमें दो चीज़ें और पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है सैक्रिफाइस और गेन। तो सैक्रिफाइस किसने किया, सिर्फ एक ए पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया, कितना किया 1/5, जो लैंग्वेज में भी लिख रहे हैं 1/5 फ्रॉम ए, तो सैक्रिफाइस ऑफ ए कितना है 1/5। ठीक है, और ये 1/5 इसने दिया किसको है, दिया इसने किसको है, सी को, तो यहाँ पे गेन ऑफ सी। ठीक है, गेन ऑफ सी कितना आएगा 1/5। ठीक है, तो कंप्लीट है ये क्वेश्चन, मतलब केस 1 कंप्लीट है। अब पढ़ते हैं केस 2 को। केस 2 डिस्कस करते हैं। केस 2 में क्या कह रहा है, सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, तो 1/5 शेयर उसने कैसे एक्वायर किया, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन में कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस का साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो ए बी सी का ओल्ड रेशियो गिवन है, तो सी ने एक्वायर किया मतलब गेन सी ने करा है, और जिन जिन ने गिव अप करा होता है ना अपना शेयर वो सैक्रिफाइस करते हैं। यहाँ पे सैक्रिफाइस किसने करा है, ए और बी ने सैक्रिफाइस किया। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर ऑफ ए निकालते हैं सबसे पहले। ए का ओल्ड शेयर लिखेंगे 5/10, और इसमें से माइनस करेंगे जो उसने गिव अप किया। तो इसने गिव अप कितना किया, सी ने कितना एक्वायर किया, इसका गिव अप समझने के लिए हमें ये समझना है कि सी ने कितना एक्वायर किया। तो एक बार ना सी का भी साथ साथ लिखते हैं। तो सी का ओल्ड शेयर लिखा 1/10, और उसने कितना एक्वायर किया 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, तो इसको समझते हैं ज़रा, इसका मीनिंग है 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी का मीनिंग ये है कि 1/5 शेयर का आधा, 1/5 शेयर का हाफ उसने किससे एक्वायर किया, फ्रॉम ए, और 1/5 शेयर का हाफ ही, यानी कि इसी को हम दोबारा से लिख देते हैं, वो किससे एक्वायर किया है, फ्रॉम बी। ठीक है, तो बेसिकली 1/10 शेयर ए ने दिया है और 1/10 शेयर बी ने दिया है। किसको दिए, किसको दिए, ये दोनों शेयर किसको आए हैं, टू सी। ठीक है, ये दोनों शेयर किसको मिले, टू सी, मतलब सी ने गेन करा। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है। अब जस्ट हम इसको उस वाली कैलकुलेशन में लिख देते हैं। तो ए का कितना हो गया 1/10 इसने दे दिया। ठीक है, बी का हम लिख लेते हैं, बी का ओल्ड रेशियो 4/10 है, इसने भी 1/10 शेयर गिव अप करा, तो ए का रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 4/10, बी का रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 3/10, और ये 1/10 और 1/10 मिला किसको है, ये मिला है सी को। ठीक है, तो सी का न्यू शेयर कितना आ जाएगा 3/10, डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + 1 + 1 3/10। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू रेशियो हम क्या लिख देंगे भाई, न्यू रेशियो आ जाएगी 4, 3 और 3। ठीक है, 4, 3 और 3 न्यू रेशियो आ जाएगी। अब यहाँ पे सैक्रिफाइस किसने किया है,
ए और बी ने किया है, कितना कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/10 1/10। तो इसको ज़रा यहाँ पे लिख लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी आएगी इसमें समझ लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग क्या आएगी, ए ने 1/10 सेक्रीफाइस किया, बी ने 1/10 सेक्रीफाइस किया, तो रेशियो आएगी 1/10 रेशियो 1/10। ये डिनोमिनेटर सेम है, 10 से 10 कटेगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगी, ए और बी की इक्वल आ जाएगी, 1/1 आ जाएगी। ठीक है, और गेन किसने करा है, गेन सी ने करा है। तो नेक्स्ट लाइन में आप लोग लिख दोगे गेन ऑफ सी, कितना गेन किया, 1/10 और 1/10 उसको मिला ना, सी को मिला, तो गेन कितना आएगा 1/10 प्लस 1/10, और ये कितना हो जाएगा 2/10। ठीक है, तो गेन ऑफ सी कितना है 2/10। तो केस 2 भी यहाँ पर हमारा फिनिश है। अब करेंगे केस 3। केस 3 समझते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, ए बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है, तो न्यू रेशो ए बी सी का कितना है, न्यू रेशो ए बी सी का इक्वल है, यानी कि क्या हो जाएगा 1:1:1। ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन है 5:4:1। ठीक है, सिंपल गेनिंग रेशो निकालनी, क्योंकि न्यू रेशो तो इसमें दे दी ना, तो अब हम इसमें क्या निकालेंगे, न्यू रेशो तो निकाल ली, लैंग्वेज से ही लिख ली, अब बचा क्या, गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना। ठीक है, तो याद रखना सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, जब भी हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं तो हम करते क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, अब सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ये है, आंसर हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो अगर आंसर नेगेटिव आता है, ठीक है, अगर याद रखना आंसर नेगेटिव आएगा तो हम गेन निकाल देंगे, उसको हम गेन बोलते हैं। ठीक है, आंसर नेगेटिव मीन्स गेन। ठीक है, तो इंडिविजुअल सभी पार्टनर्स का कैलकुलेट करते हैं, ए का निकालेंगे, बी का और फिर सी का। ठीक है, तीनों पार्टनर्स का हमने क्या लिख लिया, ए का ओल्ड रेशियो 5/10, बी का ओल्ड रेशियो 4/10, सी का ओल्ड रेशियो 1/10, और न्यू रेशियो इक्वल है तो माइनस न्यू रेशियो 1/3, 1/3 और 1/3। ठीक है, तो ये हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 15 - 10 5/30, ये आ रहा है 12 - 10/30 यानी कि 2/30, और ये हमारा आ रहा है 3 - 10/30, और ये आ रहा है नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव 7/30। नेगेटिव मैंने अभी बताया, नेगेटिव का क्या मीनिंग होता है, गेन। ठीक है, तो सी का गेन आया है 7/30 का। अच्छा, अब इसको लिखते हुए नेगेटिव नहीं लिखना। ठीक है, कैलकुलेशन में भले ही -7/30 आ रहा है, लेकिन अगर आप लैंग्वेज लिखोगे ना, तो लैंग्वेज क्या लिखोगे, गेन ऑफ सी इक्वल टू 7/30। यहाँ पर पॉजिटिव लिख देंगे क्योंकि गेन वर्ड हमने लिख दिया, और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, गेन वर्ड कहीं पर नहीं लिखा ना, तो इसलिए हम नेगेटिव का इम्प्लीकेशन ये होता है कि नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि वो गेन है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो किसका होता है, ऊपर हमने निकाल ही दिया, ये कितना आया, ए का 5/30, बी का 2/30, तो 5/30 रेशो बी का 2/30, और 30 से 30 कैंसिल होगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना आ रहा है 5:2। ठीक है, तो केस नंबर 3 हमारा फिनिश है। अब चलते हैं नेक्स्ट केस पे। केस 4 डिस्कस करते हैं। क्या कह रहे हैं, सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए एंड हाफ शेयर ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पर लैंग्वेज से समझो भाई, ऑफ वर्ड लिखे, ऑफ जब भी लिखेगा इसका मतलब क्या होता है मैथ्स में या इवन अकाउंट्स में, मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी ऑफ लिखे, इसका क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए। ठीक है, तो शेयर एक्वायर्ड, अब यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखेंगे, शेयर एक्वायर्ड बाय सी फ्रॉम ए। ये हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि ए ने कितना शेयर गिव अप करा है। ठीक है, तो ए का पहले ओरिजिनल शेयर लिखेंगे 5/10, ये हमने ओल्ड रेशियो से लिखा, ए का शेयर कितना आया 5/10, और ये गिव अप कितना कर रहा है, मतलब सी जितना एक्वायर करेगा ना उतना ए गिव अप करेगा, तो 1/10 शेयर ऑफ ए का जितना भी शेयर है इसका कितना 1/10 ऑफ ए का शेयर ये रहा 1/10 ऑफ ए। ठीक है, तो ये कितना आएगा 5/100, ये सी को मिल गया। ठीक है, ये सी को मिल गया, तो अगर हम साइड पे सी का ओल्ड शेयर लिखेंगे तो सी का ओल्ड शेयर है 1/10, और उसमें ये ऐड कर देंगे 5/100। ठीक है, ये किससे लिए, ए से। बी के बारे में लिखेंगे भाई, बी का ओल्ड शेयर लिखा 4/10। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, हाफ शेयर ऑफ बी, मतलब हाफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बी का 4/10, तो ये कितना आएगा 4/20। ठीक है, और ये किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। ठीक है, तो हमने सी का न्यू शेयर निकाल दिया, यहाँ पे 1/10 प्लस 5/100 प्लस 4/20। ठीक है, इसके एलसीएम लेते हैं,
इसका एलसीएम बनेगा 100 पे बना रहे हैं, ठीक है 100 पे बना देंगे तो ये आ जाएगा 10 + 5 + 20 और फिर ये कितना आ रहा है, सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है 15 + 20 35 अपॉन में 100। ये न्यू शेयर है, ये वाला जो लिखा है ना ये क्या है, न्यू शेयर, ठीक है। खाली सी का न्यू शेयर लिखा है अभी यहाँ पे, ए और बी का भी निकालना है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे ए और बी का, तो न्यू शेयर ऑफ ए, ठीक है। ए का न्यू शेयर कितना होगा, ओल्ड शेयर कितना है भाई 5/10, उसमें से माइनस कर देंगे जो उसने गिव अप किया, इसने गिव अप कितना किया 5/100, तो 5/100 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और यही ऐड हुआ था सी के शेयर में, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले हमने किया ना, ये न्यू शेयर नहीं निकाला था, ये हमने क्या किया, शेयर एक्वायर्ड बाय सी फ्रॉम ए, ठीक है। तो ये गिव अप वाला पोर्शन हमने पहले सॉल्व करा, ठीक है। इसका एलसीएम भी हम क्या लेंगे, 100 पे रखते हैं, तो कितना आएगा 45/100। ये न्यू शेयर ए का है, सी का निकल गया, बी का रह गया, ठीक है। बी का निकालेंगे, तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे न्यू शेयर ऑफ बी। बी का ओल्ड शेयर गिवन है 4/10 माइनस ये 4/20 इसने गिव अप किया ना, तो 4/20 यहाँ पे कर देंगे। अच्छा, अब इसका एलसीएम भी 100 पे ले लेते हैं क्योंकि पिछले सारे 100 पे बना दिए, तो ये आ जाएगा 40 - 20 और ये आ जाएगा 20 अपॉन में 100, ठीक है। तो ए का 45/100 है, बी का 20/100 है, सी का 35/100 है, ठीक है। तो न्यू रेशो हम लिख लेते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ न्यू रेशो, ये तीनों को देख के ए बी और सी, इन तीनों को देख के यहाँ पे न्यू रेशो लिख रहे हैं। तो न्यू रेशो कितना आ जाएगा, ए का लिखा है सबसे पहले 45/100, बी का 20/100, सी का 35/100। डिनोमिनेटर सेम है, काट देंगे, और रेशो आ रहा है 45/20/35, ठीक है। ये किस टेबल से जा रहा है, ये 5 के टेबल से कट रही है ना सारे नंबर्स, तो न्यू रेशो क्या की 9:4:7, ठीक है। तो ये हमारी न्यू रेशो आ जाएगी। अब दो चीज़ें रह गई हैं, गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है, तो वो निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइस को किसने किया यहाँ पे, जिसने शेयर गिव अप किए, शेयर किसने गिव अप किया, ए और बी ने, 5/100 और 4/20। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो बिटवीन किस में आएगी, ए एंड बी, ये कितनी आएगी 5/100 रेशो 4/20, तो ये कितना आ रहा है 1/20, और डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो रेशो क्या होगी 1:4, ये 20 से 20 भी कैंसिल, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ जाएगी 1:4, ठीक है। ये ठीक से लिख देते हैं 1:4। अच्छा, अब ये गेन किसने किया, गेन तो खाली एक ही पार्टनर ने किया, तो यहाँ पर लिख देंगे गेन ऑफ सी, और गेन क्या किया उसने 5/100 और 4/20 सी को मिल गया, तो 5/100 + 4/20, ठीक है। तो ये ऐड कर देंगे, ये कितना आ रहा है 1/20 5/20, और काट सकते हैं, बुक में 5/20 लिखा आंसर में, इसको कट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कर देंगे तो भी गलत नहीं होगा, सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है, और पहले 3 मैंने नहीं करवाया, वो इस क्वेश्चन को करने के बाद अटेम्प्ट करोगे तो बहुत इजीली हो जाएंगे, ठीक है।